नमस्कार दोस्तों। आज से स्टार्ट हो रहा है हमारा फ्री फेसबुक का बेसिक टू एडवांस कोर्स। इस कोर्स में हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और एडवांस लेवल तक सीखेंगे कि किस तरीके से फेसबुक पे कॉपी पेस्ट का वर्क 2025 में हो रहा है, किस तरीके से आप फेसबुक पे कॉपी पेस्ट करके डॉलर्स बना सकते हैं। उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरीके से आपको फेसबुक पे काम स्टार्ट करने से पहले कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी है, क्या गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मुशीर अहमद, आप देख रहे हैं एफबी टॉक यूट्यूब चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो सबसे पहले एक सवाल जो सभी के दिमाग में रहता है उसका जवाब मैं दे देता हूं कि 2025 में क्या राइट वे है कॉपी पेस्ट पे काम करने का। तो इसके लिए कुछ पहले से चीजें हैं जो आपको ध्यान होनी चाहिए, जो आपको पता होनी चाहिए, वही हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो व्हाट इज कॉपी पेस्ट वर्क, ये सबसे बेसिक क्वेश्चन है। काफी लोग इसके बारे में जानते होंगे, पर फिर भी मैं आपको बता दूं कि कॉपी पेस्ट वर्क का मतलब है बेसिकली हम खुद से अपना कोई भी कंटेंट जनरेट नहीं करते, किसी और की वीडियो को उठाते हैं और अपने पेज पे लगाते हैं। पर ये इतना भी आसान नहीं है जितना सुनने में लगता है कि किसी की भी वीडियो को उठा करके अपने फेसबुक पेज पे डाल देंगे और उस पर कॉपीराइट नहीं आएगा। उस पर कॉपीराइट आता है, उससे कैसे बचा जाता है, क्या ट्रिक्स एंड टेक्निक होती है, किस तरीके से व्यूज बढ़ाए जाते हैं, किस तरीके से व्यूज लाए जाते हैं, क्या क्या स्ट्रैटेजीज लगाई जाती हैं, वो सारी ही चीजें जब आपको पता होती है तभी आप यहाँ से डॉलर्स बना पाते हो। अगर आप ऐसे ही एक दो पेज पे किसी की भी वीडियो उठा करके डालने लग जाओगे तो फिर बहुत ही मुश्किल है कि आप वहां से डॉलर्स बना पाओ। तो जो चीजें मैं आपको बताने वाला हूं, आपको ध्यान से सुनना है कि क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी है कॉपी पेस्ट वर्क को स्टार्ट करने से पहले। तो इसके लिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि फेसबुक की पॉलिसीज क्या है कॉपी पेस्ट वर्क को लेकर के। क्या पॉलिसीज हैं फेसबुक की कि किसी और की वीडियो को वो अपने प्लेटफॉर्म पे अलाउ करता है, क्या वो कॉपीराइट वगैरह का इशू नहीं देता। देखिए, फेसबुक इस पे कहता है कि हम तब तक किसी को कॉपीराइट या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की स्ट्राइक नहीं देंगे जब तक कोई ओनर जो उस कंटेंट को ओन करता है वो उसके लिए हमें रिपोर्ट नहीं करता। फेसबुक पे रिपोर्ट करने का जो प्रोसेस होता है वो इस तरीके से होता है कि जिसका भी कंटेंट है उसके पास में होना चाहिए राइट मैनेजर। राइट मैनेजर जिसके पास में होता है उसी के पास में वो टूल होता है कि कंटेंट मैचिंग का टूल राइट मैनेजर के अंदर दिया जाता है फेसबुक के द्वारा ही। तब आप किसी को स्ट्राइक या कॉपीराइट दे सकते हो, उससे पहले कोई भी आपको फेसबुक पे कॉपीराइट नहीं दे सकता। ये एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज है हम जैसे लोगों के लिए जो कॉपी पेस्ट का वर्क करते हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे क्रिएटर्स हैं जिनको इसके बारे में पता ही नहीं है, उनको जो है कॉपीराइट मैच टूल नहीं मिला होता, इसीलिए हमें जो है कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं पड़ती। किसी को कॉपीराइट टूल मिला हुआ है या नहीं, इसको पता करने के लिए कई टेक्निक्स होती हैं, वो आगे हम कोर्स में सीखेंगे। पर इसको बाईपास करने के लिए जो चीजें हैं वो सबसे पहली चीज होती है कि आप कोई ऐसा कंटेंट डालो जो पहले से फेसबुक पे ना हो। अगर आपको बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है तो इसकी भी रिसर्च करनी होती है कि कौन सा व्यक्ति जो है वो फेसबुक पे पहले से एक्टिव है, कौन सा नहीं है, किस तरीके से ड्रामाज वगैरह पे काम पहले होता था और अब किस तरीके से किस कंटेंट पे काम हो रहा है। ये सारी चीजें हम डिटेल से इस कोर्स में सीखेंगे। और फेसबुक की पॉलिसी के अनुसार यहाँ पे एक चीज और है कि फेसबुक कहता है कि अगर आप किसी का कंटेंट उठा करके अपने पेज पे लगा रहे हो तो अपनी वैल्यू ऐड करके लगाओ। अपनी वैल्यू का मतलब क्या है कि आपने वहां पे कुछ एडिटिंग वगैरह करके कुछ वैल्यू ऐड करो। पर यहाँ पे सवाल उठता है कि हम तो एडिटिंग करके डालते हैं पर हमारे पेज पे कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाती है, पेज डिमोनेटाइज हो जाता है। तो उसको बाईपास करने के लिए हम यूज करते हैं 50-50 एंड 40-60 रूल। इस रूल का इस्तेमाल करके हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से बचते हैं, क्योंकि फेसबुक खुद बोल रहा है अगर आप किसी के कंटेंट में 50-50 वैल्यू या फिर 60% वैल्यू ऐड करते हो तो हम आपको इस तरीके की स्ट्राइक नहीं देंगे। वो वैल्यू किस तरीके से ऐड करनी होती है, क्या प्रोसेस रहता है, ये सारा कुछ अगर आपको सही तरीके से पता है तो कभी भी आपके पेज पे कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आएगा। पर 50-50 एंड 40-60 रूल को जानने से पहले आपको यह जानना होगा कि फेसबुक का पेज मोनेटाइज किस तरीके से करते हैं, किस तरीके से इनविटेशन लेते हैं, क्या इस टाइम पे स्ट्रेटजी चल रही है इनविटेशन लेने की। क्योंकि फेसबुक पे जो भी क्राइटेरिया थे वो तो उसने जो है बंद कर दिए हैं,
क्राइटेरिया कोई है नहीं, अब तो मिलता है उस पर इन्विटेशन बेस पे आपका पेज मोनिटाइज होता है। किस तरीके के पेजेस पे इन्विटेशन मिलता है ये इसका रोड मैप आपको पता होना चाहिए। तो हाउ टू स्टार्ट रोड मैप में जो है आपको पता होना चाहिए फेसबुक एल्गोरिथम किस तरीके से वर्क करता है, क्योंकि कभी भी आपको इन्विटेशन लेना है या फिर अपनी वीडियो को वायरल करवाना है किसी भी प्लेटफॉर्म पे हो तो उस प्लेटफॉर्म के एल्गोरिथम के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो फेसबुक का एल्गोरिथम कुछ इस तरीके से वर्क करता है कि पहले जितने लोगों में आपकी वीडियो जाती है, फेसबुक एक अनुपात में उतने ही लोगों के पास में, जितने लोग 30 सेकंड तक आपकी वीडियो को देखते हैं उसी अनुपात में उसके 10x लोगों तक वो वीडियो को भेजता है। फिर उसमें से जितने लोग 1 मिनट तक आपकी वीडियो को देखते हैं उतने ही और लोगों को आपकी वीडियो को वो आगे भेजता है। तो इंटरेस्ट के हिसाब से आपकी वीडियो पे व्यूज आते रहते हैं। हाउ वी कैन मेक मैसिव मनी फ्रॉम इट, मतलब फेसबुक से किस तरीके से ज्यादा डॉलर्स बनाए जाते हैं। फेसबुक पे जब भी आपको ज्यादा डॉलर बनाने होंगे तब आपको काम करना होगा प्रीमियम कंटेंट पे। प्रीमियम कंटेंट पे कम व्यूज ला करके भी आप ज्यादा डॉलर बना पाओगे, क्योंकि वहां की जो सीपीएम आरपीएम है वो बहुत ज्यादा हाई है। हालांकि फेसबुक अब सीपीएम और आरपीएम के बेसिस पे नहीं करता है, वो पे करता है व्यूज के बेसिस पे। पर उसका बैकएंड में जो पे करने का मामला रहता है वो इसी तरीके से रहता है कि वो जहां की करेंसी जितनी ज्यादा स्ट्रांग है वहां के व्यूज पे उतना ही ज्यादा डॉलर देता है। तो हम प्रीमियम कंट्री पे इसीलिए काम करते हैं ताकि हम कम व्यूज पे ज्यादा डॉलर्स बना पाएं। प्रीमियम कंट्री पे काम करने के लिए हमें चाहिए होती है यूएस की आईडी, क्योंकि यूएस की आईडी से जब हम वर्क करते हैं किसी भी पेज पे अपने कंटेंट को अपलोड करते हो तो स्टार्टिंग में वो आपकी लोकेशन को डिटेक्ट करके कंटेंट को रिकमेंड करता है वहां के लोगों को। अगर आपकी लोकेशन वही लोकेशन होगी तो ऑटोमेटिक वहीं के लोगों को आपका कंटेंट रिकमेंड होगा। तो इसीलिए हमें चाहिए होती है यूएसए की आईडी, और यूएसए की आईडी पे इनविटेशन भी जल्दी मिलता है। अब बात करते हैं इनिशियल पुश के बारे में। व्हाट इज इनिशियल पुश? इनिशियल पुश क्या होता है? इनिशियल पुश वो होता है जो हम अपनी वीडियो को खुद से कुछ ग्रुप्स में शेयर करते हैं, वहां से व्यूज लाते हैं अपने पेज पे, उसको हम बोलते हैं इनिशियल पुश। अच्छा, इनिशियल पुश देने के लिए हमको जरूरत होती है डिफरेंट तरीके की आईडीज की। आईडीज कितने तरीके की होती हैं? आईडीज एक तो होती है सिंपल आईडी। सिंपल आईडीज का मतलब है जो हम अपनी पर्सनल फेसबुक आईडी इस्तेमाल करते हैं उसी को हम नॉर्मल या सिंपल आईडी कहते हैं। उस पे भी पेज बना करके वर्क होता है, पर उनको हम जनरली शेयरिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं, या फिर जब हमको बल्क में पेजेस पे काम करना होता है तब इन आईडीज का यूज हम करते हैं। और सेकंड नंबर पे आती है हमारी शेयरिंग आईडी। शेयरिंग आईडी ये जो होते हैं ये टेम्प मेल से बनाई हुई आईडीज भी हो सकती हैं। जिस भी आईडी को हम सिर्फ शेयरिंग पर्पस के लिए यूज करते हैं उसको शेयरिंग आईडी बोला जाता है। और यूएसए आईडी जिस भी आईडी की प्राइमरी लोकेशन यूएसए की होती है उसको हम यूएसए आईडी बोलते हैं। मतलब अगर आपका कोई फ्रेंड है जो यूएस में गया हुआ है और उसने अपने ही नाम की फेसबुक आईडी बना रखी है पर वो इंडियन है, तो क्या उसकी आईडी इंडियन आईडी मानी जाएगी या यूएस की आईडी मानी जाएगी? अगर उसने अपनी आईडी इंडिया में बनाई है और वो लगभग 2 से 3 महीने तक यूएस में रहता है तो फेसबुक ऑटोमेटिक ही उसकी आईडी को यूएस की आईडी में कन्वर्ट कर देता है, क्योंकि फेसबुक जीपीएस लोकेशन की मदद से आपकी लोकेशन को ट्रैक करता है और उसी हिसाब से वो आपकी फेसबुक की प्राइमरी लोकेशन को डिसाइड करता है। इस तरीके से फेसबुक को पता चलता है कि कौन सी आईडी यूएस की आईडी है और कौन सी आईडी इंडिया की आईडी है। और इसी आईडी पे किसी अपनी आईडी पे या यूएस की आईडी पे जब आप 2 फैक्टर लगाते हो तो वो 2 फैक्टर आईडी कहलाती है। और उसके बाद में 2 फैक्टर लाइव भी होता है जिसमें हम 2 फैक्टर की मदद से कोड जनरेट करते हैं, उसको 2 फैक्टर लाइव बोला जाता है। ये आगे हम डिटेल में बात करेंगे। इसके अलावा जो आईडीज होती हैं वो क्लोन आईडीज भी होती हैं, जैसे कि टर्मेक्स क्लोन या पीसी क्लोन। पर क्लोनिंग अब खत्म हो गई है तो इसीलिए उन आईडीज को मैं ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा। तो फेसबुक वर्क को स्टार्ट करने के लिए आपको सबसे पहले बनानी होती है मल्टीपल आईडीज, क्योंकि जितने ही ज्यादा पेजेस आप चलाओगे उतने ही ज्यादा चांसेस रहते हैं आपके फेसबुक पे सफल होने के। इसके लिए आपको चाहिए होती है मल्टीपल आईडीज, क्योंकि हम अपने पेजेस को मल्टीपल ग्रुप में शेयर करेंगे। तो इसकी नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे कि किस तरीके से आप बिना मोबाइल नंबर का इस्तेमाल किए मल्टीपल फेसबुक की आईडीज बना सकते हो। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।